एग्जैक्टली वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी थोड़ा सा उसमें। So Sagar, now we come to the end of this podcast. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक रैपिड फायर होता है 1-2 मिनट का, तो which is the like one question, inter question you love asking, जो आपका फेवरेट क्वेश्चन है, जो आपके दिमाग में हमेशा रहता है बैक ऑफ योर हेड? ओके, अगर टेक इंटरव्यू है तो आई ऑलवेज आस्क व्हाट इज योर फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर। ओके. या एंड अगर डिजाइन रिलेटेड क्वेश्चन है तो व्हाट इज लाइक योर वन डिजाइन और आर्किटेक्चर विच यू मेड विच यू आर लाइक मोस्ट प्राउड ऑफ। ओके. एंड अगर बिहेवियरल है और अगर कोई सीनियर इंटरव्यू है तो मैं डेफिनेटली पूछता हूँ कि व्हाट इज लाइक इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटर समवन, हाउ डू यू अप्रोच दैट। ऑलराइट. एक कैंडिडेट, अ कैंडिडेट हु मेड यू लाफ फॉर द मोस्ट, किस कोई एक ऐसा कुछ तो हुआ होगा, इतने आपने 500 प्लस इंटरव्यूज लिया है, जो आपको हमेशा याद रहता है कि या वो क्या इंटरव्यू था, लाइक ऑल्दो यू सिलेक्टेड दैट इंडिविजुअल और रिजेक्टेड, वो डिफरेंट बात है, बट दैट इंटरव्यू यू लव्ड उसमें? ऐसा तो ऐसा सच कुछ याद नहीं आ रहा, बट यस डेफिनेटली एक दो इंटरव्यूज ऐसे रहे हैं जिसमें रिज्यूम में कुछ और ही लिखा था एंड अच्छा. जब इंटरव्यू लेने आए तो कुछ भी नहीं आता था सामने वाले कैंडिडेट को। सो हम्म. आई थिंक 5-10 मिनट में ही हम लोगों ने बंद कर दिया, और इंटरव्यू लेने वाले जो देने वाला था उसे भी समझ गया कि ठीक है सामने वाले ने पकड़ लिया कि कुछ नहीं आता है, सो ओके सर थैंक यू बाय, बस और वो हम लोगों ने इंटरव्यू 10 एक मिनट में घंटे के लिए शेड्यूल था जबकि. यस, तो 10 मिनट में हम लोगों ने क्लोज, एक दो बार ऐसा हुआ है। ऑलराइट. अब हम आपसे पूछ लेंगे एक एक लाइन की एडवाइस, वन लाइन एडवाइस फॉर फ्रेशर्स. फ्रेशर्स वन लाइन एडवाइस ऑफ योर्स टू फ्रेशर्स. कि अगर आपका फर्स्ट इंटरव्यू में कैंपस, अगर लेट्स से कैंपस इंटरव्यू है, अगर उसमें सिलेक्शन हो गया है सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, अगर आपको मौका मिले तो और इंटरव्यू दो, और अगर आपका पहले एक दो बार में नहीं हुआ है तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, आप मेहनत करो और आगे आपका हो जाएगा। सो व्हाट कीप वन लाइन वर्किंग हार्ड ऑन दैट। एडवाइस फॉर मिड लेवल? सो मिड लेवल के लिए काफी थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लाइक काफी लोगों को ऐसा लगेगा कि उन्हें आता है, बट इंटरव्यू में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं आता, ये क्या ही पूछ लिया है। सो डेफिनेटली यू नीड टू बी क्लियर कि आपको कौन सी स्किल्स हाईलाइट करनी है, कौन से प्रोजेक्ट्स हाईलाइट करने हैं, आपको स्टोरी बनाना आना चाहिए। ऑलराइट. एंड वन एडवाइस फॉर द सीनियर. सीनियर के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अब लैंडस्केप ऐसा हो गया कि आपको एक सिंगल स्किल या दो स्किल से काम नहीं होगा, आपको मल्टी राइट. डायमेंशनल तो होना ही पड़ेगा। सो यू नीड टू एक्सपांड द होराइजन एज वेल। ऐसा नहीं कि आपको इन डेप्थ ही दो चीजें आती हैं, आपको ब्रेथ भी आपकी इंक्रीज करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ टेक एज वेल एज नॉन टेक स्किल्स। ऑलराइट. आई थिंक मेरे हिसाब से these are like my rapid fire questions. I think one more thing I want to ask in the rapid fire. One skill as an engineer in 2025 of any level you would like to see in an upcoming candidate? डिबगिंग स्किल्स, All right. कि ओपन एआई, चैट जीपीटी, जो भी एलएलएम के बाद से काफी जो कैंडिडेट्स दिख रहे हैं उनके अंदर डिबगिंग स्किल्स थोड़ी सी कम दिख रही है, ऐसा मुझे ऑब्जर्व हुआ है। तो वो ऑब्वियसली इट कैन बी इम्प्रूव विद एक्सपीरियंस, एंड द मोर यू वर्क ऑन डिबगिंग स्किल्स इट गेट इम्प्रूव, बट वो चीज़ डेफिनेटली मैं देखना चाहूंगा कि हाँ डिबगिंग स्किल्स अभी भी रहें जो पहले होती थी या होनी चाहिए डेफिनेटली। All right. Title या TC, total compensation. What comes for you the first? अगर इन दोनों में से पिक करना है या कुछ और भी पिक कर सकता हूँ मैं। आप और भी कुछ पिक कर सकते हैं. Okay, then I would say overall profile of company, Mhm. profile of job, Mhm. and profile of payment. All right. Okay. Okay. I think we'll sum up our rapid fire round over here then. And then koi bhi suggestion, advice, candidates who are preparing for interview or who got rejection from an interview, कुछ भी आप बोलना चाहते हैं तो प्लीज आप. Okay, sure. मैं दो छोटी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा कृष्ण आपके साथ। तो एक कंपनी थी जिन्होंने अर्ली 1940s में मे बी डेट्स
मे बी बाद में हम चेक कर सकते हैं, बट अराउंड दैट टाइम Mhm. एक राइस कुकर के प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, All right. बट वो फ्लॉप हो गया उससे, या तो राइस ओवर कुक होता था या अंडर कुक होता था। Hmm. एंड आज वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। अगर मैं आपको बताऊं कि वो क्या करती है तो मे बी आप नाम गेस कीजिए उसका। अभी भी वो वो आज राइस वन ऑफ कुकर द, बनाती है? नहीं अब नहीं बनाती है, यही मैजिक है कि अब ओह, वो ओके। वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग कंसोल्स, ऑडियो इक्विपमेंट्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, वाओ! टेलीविजन्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो मे बी आप नाम गेस करना चाहोगे। इज इट लाइक गेमिंग, सोनी? एग्जैक्टली। सोनी वाओ! का पहला प्रोडक्ट कौन इमेजिन कर सकता है कि वो फेल्योर से स्टार्ट हुआ था। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका, थोड़ा अलग एग्जांपल। हम्म, एक कंपनी थी जिन्होंने पेपर मिल से स्टार्ट किया हम्म, 1800s में शायद, इफ आई एम हम्म, नॉट रॉन्ग। देन पिवट होते गए टेलीकॉम सॉल्यूशंस में है। देन इट वाज मोस्ट लव्ड फोन ब्रांड इन इंडिया, एंड देन इट वैनिश्ड completely. हम्म। But now they are coming back not in phones but in 5G technology and patents and all these things. If I'm So guessing that right, is it Nokia? exactly. So starting with failure, then reaching the top, then hitting the rock bottom, then again coming back. Hmm. So that's how the career progression will work as well. Makes sense. Yes, I think everyone have his their own journeys, and I think only those individuals knows how they are handling that pressure. But I think मैं भी अपनी साइड से ये एडवाइस और मैं एक एडवाइस और देना चाहूंगा कि रीच आउट टू पीपल। reach out to people. Yes. चैट जीपीटी ओपन है, आपको पूरी हेल्प नहीं करने वाली है। Hmm. आपको एक अच्छा मेंटर कोच कोई भी अगर आपको हेल्प कर सके, इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस 10 है सामने वाले का 5 है, स्टिल दैट पर्सन कैन हेल्प। इफ सामने वाले का एक्सपीरियंस 20 है, स्टिल दैट पर्सन कैन हेल्प। सो Hmm. रीच आउट टू पीपल, ट्राई टू आस्क फॉर हेल्प। अगर आप पूछोगे नहीं तो कोई